जनजाति गौरव दिवस को लेकर के खासा तैयारी जनजाति और ख़ास तौर से ऐसे आदिवासी क्षेत्र से जहां के लोग ख़ास तौर से अलग अलग विधा की ओर बढ़ते जा रहे हैं, नृत्य के साथ साथ कला की ओर बढ़ते जा रहे हैं। और आपको जिस तरीके से चित्रात्मक रूप से दिखाई पड़ रही है, यहाँ लोग जो हैं, जो खास बच्चे हैं, वो यहाँ आ रहे हैं और चित्र को लेकर के अपनी उकेर रहे हैं, अलग अलग कल्पना के आधार पर उकेरते नजर आ रहे हैं। तरह तरह की चित्रकला के रूप में अलग अलग प्रस्तुतिकरण दे रहे हैं, कई बिरसा मुंडा को बना रहे हैं और तरह तरह के प्रस्तुतिकरण दे रहे हैं। ये जो पेंटिंग आपको दिखाई पड़ रही है, ये पेंटिंग आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं किस तरीके से है और क्या है, इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। इसके बाद आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रिय रंजन है, प्रिय रंजन तारम। हाँ। ये कब से बना रहे हो पेंटिंग आप? ये मैं 3 साल हो गया है। मैं अभी खैरागढ़ में अभी अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ। ये अभी मेरा 3rd ईयर है। तो और बहुत पहले से बना रहा हूँ, बचपन से पेंटिंग बनाते आया हूँ। हम्म। अच्छा, ये बताओ कि आप जब बना रहे थे, इससे पहले कौन कौन से चित्र बनाए जो प्रदेश स्तर में भी चर्चा का विषय रहा हो या राजनांदगांव में ही चर्चा का विषय रहा ऐसा तो अभी कुछ ऐसा कोई चित्र अभी मैं बनाया नहीं। बीच बीच में कंपटीशन में जाते रहता था, जैसे अभी आया हुआ हूँ। ऐसा ऐसा कोई चित्र नहीं बनाया। असलियत में मैं मूर्तिकला विभाग का हूँ, मैं मूर्ति बनाता हूँ। हो? हाँ। आज ये पेंटिंग बनाए हो, ये पेंटिंग दीपेश दिखाना जरा इस पेंटिंग को लेकर के, ये क्या संदेश देना चाह रहे हो इस पेंटिंग के माध्यम से? जी, इसमें मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि जब हम पेड़ के नीचे बैठते हैं और जब हम ऊपर देखते हैं, तो ऊपर से जो प्रकाश आता है और हवा चलती है, प्रकाश थोड़ा हिलता है, तो हम थोड़ा देर के लिए प्रकृति में लीन हो जाते हैं, मिल जाते हैं। मतलब हम अपने को भूल के प्रकृति में लीन हो जाते हैं। और मैंने यहाँ पे ये आकृति बनाई है, ये बस्तर आर्ट वाली, ये आदिवासी का समाज का मतलब एक संकेत देती है। हमारा आदिवासी समाज उसी तरह प्रकृति से मिला हुआ है, मैं वो दिखाना चाहता हूँ। जिस तरह हम उस समय महसूस करते हैं ना, कि हम प्रकृति में एकदम मतलब घुस गए हैं, एकांत में घुस गए हैं। उसी तरह हमारा जो आदिवासी समाज है वो भी प्रकृति में वैसा ही घुसा हुआ है। मैं ये दिखाना चाहता हूँ। बिल्कुल निश्चित तौर पे। और इसके अलावा आप आपके जो सहभागी हैं, ये मूर्ति कला और ये चित्रकला आप कहीं से सीखे हैं कि आपके और परिवार में कोई बना रहे थे? नहीं, मैं खैरागढ़ में पढ़ने गया था। मैं पहले पेंटिंग और चित्रकला ही बनाता था। फिर वहाँ पे मुझे पता चला कि मूर्ति कला भी है, ग्राफिक्स भी है, अलग अलग तरह की कलाएं हैं। तो फिर मुझे वहाँ से पता चला इसके बारे में। हम्म। निश्चित तौर पे जो बनाने के हैं और भी लोग हैं जिनसे बात करने की कोशिश करते हैं, और निश्चित तौर पे चित्रकला के अलग अलग विधा है जिसको लेकर के लोग, खास तौर से जनजाति, आज गौरव दिवस है जिसको लेकर के अलग अलग पेंटिंग के रूप में उकेरते नज़र आ रहे हैं, उसको भी जानने का प्रयास करते हैं। ये जो चित्र आप बना रहे हैं, ये किस विधा को लेकर के बना रहे हैं, क्या, कहाँ का है और किस रूपरेखा और क्या समझाना चाहते हैं लोगों को? सर, ये जो पेंटिंग है ये बस्तर में जैसे आदिवासी जाति होता है, जनजाति, उसमें प्रकृति को पूजते हैं वो लोग। और जंगल जंगल ज़मीन ये सब को वो जब तक अपने खेती किसानी के लिए वो लोग ज़मीन का यूज़ करते हैं, तब भी वो लोग पूजा करके ही उसका खेती किसानी का शुरुआत करते हैं। वैसे ही जैसे ये जो पेड़ दिख रहा है आपको, ये जो पेड़ का पूजा भी करते हैं वो लोग। और उसके जो फल आते हैं जैसे कि आम है ना, तो आम जब तक वो लोग पूजा नहीं करेंगे तब तक आम को वो कोई नहीं खा सकता। मतलब कोई उस समाज में, उस जनजाति में कोई नहीं खाएगा। वैसे ही जब फसल, नया फसल आता है, तो फसल का भी जब तक पूजा भगवान को नहीं चढ़ाएंगे, उनके देवता को, प्रकृति को मानते हैं, तो वो पत्थर पे भी भगवान मानते हैं और पेड़ को भी भगवान मानते हैं वो लोग। और इसी प्रकार से वो उनका ये जो साज सज्जा है उसको भी वो पूजा करते हैं। और इसी में जो त्योहार में जो ये बाजा मोहरी आपको ये बनने वाला है, यहाँ पे वो ये पूजा करने के बाद एक फल के रूप में खाना, प्रसाद खाने के बाद वो नृत्य का वो लोग करते हैं मनोरंजन के तौर पे। तो वही मैं यहाँ अभी दिखाने वाला हूँ कि इधर वो नृत्य करने वाले हैं। तो ये महिलाएं जो बैठ के ये सब उनका नृत्य देखने का आनंद ले रही हैं। और ये वाद्य यंत्र जो है वो खुद से निर्माण करते हैं, इसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ यूज़ नहीं होता। तो ये इसकी खूबसूरती मैं दिखाना अच्छा, चाह। ये बताओ, जो आप इतना सूझबूझता के साथ में बेहतर पेंटिंग बना रहे हो, इसको खरीदना कोई चाहे, क्योंकि पेंटिंग के शौकीन बहुत सारे लोग हैं, तो कैसे खरीद सकते हैं? सर, जैसे कि पेंटिंग जिस ऑनलाइन में अभी आजकल सेल करते हैं, इंस्टा पे अभी बहुत सारे
वेबसाइट आ गया जिस पे हम लोग सेल करते हैं। और जैसे कोई ऑर्डर आता है उस पे भी हम लोग उनको जैसा चाहिए होता है उस टाइप का हम लोग कंपोजिशन तैयार करके देते हैं। और जैसे ये भी कोई पेंटिंग हम लोग खुद से बनाए हैं क्रिएटिव वर्क, तो वो क्रिएटिव वर्क अगर जिस हिसाब से बोली लगता है जैसे एग्जीबिशन वगैरह में, आर्ट गैलरी वगैरह में, तो उस बोली के हिसाब से पेंटिंग बिकता है सर, और अपना रेट लगा सकते हैं। ये अच्छा ये बताओ, आप युवा हो, ठीक है, घर वाले भी चाहते हैं कि बेहतर जॉब करें और बाकी चीज़ आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए आपको ऐसा जूझना पड़ता है आर्थिक स्थिति को मजबूत करने? शुरुआत में तो लगता ही है सब सबको। और जैसे पेंटिंग आर्ट अब जब तक अनुभव नहीं आएगा सर, मतलब ये ऐसा लगता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। मेरे घर वाले बाहर लोग देखते हैं क्या कर रहा है, कोई आके पूछता है क्या करता है पेंटिंग, तो वही नॉर्मल पेंटर मानते हैं। तो बड़ा दुख भी लगता है कभी कभार, आर्टिस्ट होके आप डिग्री प्राप्त की है उसके बाद भी आप पेंटर, एक नॉर्मल पेंटर और हमारे में कोई फ़र्क नहीं, ऐसा मतलब वो लोग मानते हैं जो नहीं जानते हैं। तो जी, तो सरकार से क्या अपेक्षा है? मदद कुछ किस तरीके से आप लोगों की मदद करे तो आर्टिस्ट जो हैं आप जैसे, जो बेहतर तौर तरीके से ऐसे सामाजिक जो उकेर रहे हो चित्र के माध्यम से, तो उनके तक संदेश पहुँचे, तो किस तरीके से उन तक संदेश पहुँचाना चाहते हैं ताकि आप लोगों की आर्थिक स्थिति और बाकी चीज़ों में मजबूती आए? मेरे जैसे और भी युवा और ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारे कलाकार आप देखने को ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे, बहुत सारे कलाकार निकल के आएंगे सर। लेकिन हर कोई, खैरागढ़ यूनिवर्सिटी अब एक कला का क्षेत्र है, तो वहाँ हर कोई आ नहीं सकता। इस चीज़ के लिए हम भी रोए हैं। तो आज जैसे तैसे करके पहुँचे और किए, तो आज लगता है कि हम भी, अगर काश हमारे पास हम सीखे तो हमारे आसपास के माहौल को भी थोड़ा सा बेहतर कर पाएँ, ऐसा सोचते हैं। तो उम्मीद करते हैं सरकार से कि हमारे आसपास में भी आर्ट गैलरी हो, ताकि जो डिग्रियां नहीं भी की हैं लेकिन आर्ट को समझते हैं, करते हैं, तो अपना जो काम है उसको लगा सकें, अपना सेल कर सकें। तो ऐसा हम ग्रामीण क्षेत्र में जैसे आसपास के डिस्ट्रिक्ट में, अपने जिस क्षेत्र के हैं उस डिस्ट्रिक्ट में आर्ट गैलरी वगैरह चाहेंगे सर। मनीराम नाग। कहाँ से आए? मैं सुकमा जिला से। ये जो चित्र है आप इसमें क्या उकेर रहे हैं और किस तरीके से प्रस्तुति दे रहे हैं, लोगों को किस तरीके से इसके माध्यम से समझाना चाह रहे हैं? मेरा इसमें दिखाना है कि जैसे संस्कृति होता है, जैसे त्योहार के माध्यम से भी दिखाया जाता है, और मतलब साल में एक बार भी होता है। जैसे ये गांव के जो मुखिया लोग मनोरंजन के लिए भी करते हैं, तो उसी का मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मतलब गांव के अंदर कुछ काम धाम करते हैं, मेहनत करते हैं साल भर, तो थकावट से मतलब साल में एक बार नृत्य रखते हैं गांव में, तो उसी का मैं इसमें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। नृत्य का क्या नाम है जो आप प्रस्तुत कर रहे हैं? नृत्य इसका आदिवासी जो विकास, जो संस्कृति में जो विकास की ओर बढ़ते जा रहे हैं, उसके बारे में बनाया हूँ। क्या नाम लिखते हैं? पार्वती नेताम। ये जो बना रही हैं आप नवा खाई जोहार करके, ये किस तरीके से प्रस्तुत है? गांव में आजकल लोग जो है ये सब चीज़, अपनी जो संस्कृति है उसको भूलते जा रहे हैं, आप उकेरती नज़र आ रही हैं, क्या संदेश देना चाह रही हैं इस चित्र के माध्यम से? नवा खाई ये ना मेरे मायके तरफ ना अच्छे से मनाते, इधर तो नहीं मनाते, ससुराल तरफ दुर्ग में। मेरे मायके में ना ये त्यौहार ना नवा खाई है ना, जो नवा पानी खाते हैं तो उसे ना अच्छा से मनाते, जैसे प्रकृति की देन है ना, धान धान अन्न, हाँ, तो उसे ना हम लोग ना पूजा करके ही ना नया शुरुआत करते हैं, चावल खाते हैं, ग्रहण करते हैं पूजा करके। कहाँ से है आपकी मायके? परसदा रायपुर। सदा रायपुर, वहाँ मनाते हैं, और ये जो दुर्ग जिला है वहाँ नवा खाई को नहीं मनाते हैं। वहाँ भी मनाते हैं पर इतना अच्छे से नहीं मनाते, जैसे हम वहाँ हम लोग सब लोग अच्छे से मनाते हैं ना, सब परिवार मिल के। यहाँ सिर्फ दुर्ग शहर में कहाँ अच्छे से ज़्यादा नहीं मनाते, वहाँ मेरे मायका है ना, वहाँ अच्छे से धूमधाम से सब लोग इकट्ठा होके अच्छे से मनाते हैं वहाँ खुशी से। ये बताओ, ये नवा खाई है, ये कौन से त्यौहार को मनाते हैं या अलग से इसका त्यौहार ही होता है? कब मनाते हैं नवा? ये ना दिवाली टाइम ना खाते हैं हम लोग, जैसे दशहरा है ना, दशहरा में ही खा नवा पानी मनाते हैं हम लोग। जब धान निकलता है ना शुरुआत में, हाँ, तो वो कच्चा रहता है थोड़ा सा, उसी के ला के ना मिक्स करके ना खीर वीर में कुछ में मिठाई कुछ बना है ना, उसी में ना मिक्स करके खाते हैं हम लोग पूजा करके। ये गोवर्धन पूजा के दिन भी मनाते हैं इस तरीके से त्यौहार जो है वो
वही चीज़ है? अलग अलग जगह अलग अलग मनाते हैं। हाँ, पर हम क्या क्या उकेरी हैं, क्या क्या दिखाना चाह रहे हैं? जैसे ये जब ये धान लेने जाते हैं ना, थोड़ा ना भगवान की पूजा करने के लिए। अच्छा, ये वाला ये ना पूजा करते हैं ना, ये भगवान है ना, यहाँ पर ना पूजा वूजा करते हैं, बैठते हैं पूजा वूजा करने के लिए। तो सब भगवान के लिए ना एक एक करके ना प्रसाद लाते हैं ना। हाँ, और फिर पूजा वूजा करके सब लोग साथ में आते हैं ना, तो सब लोग एक परिवार मिल के पूजा करते हैं। और यहाँ पर तो खाना वाना बनाते हैं सब लोग, इसका है। और ये पूजा करते हैं यहाँ पर भी, जो भगवान है ना, पेड़ के पास जो भगवान है ना, वहाँ ये ना पूरा जो दर्शाई हूँ ना, वो मेरे मायका का ही चित्र है। हाँ, उसी को ना मैं बना दी हूँ क्या पूरा। है जो एक ये वाला ये ना खाना खिला रहा है ये कौन है जिसको खाना खिला रहे हैं? ये ना छोटा भाई है ना, उसी को खाना खिला रहा है। तो बड़े भाई छोटे भाई को खाने खिलाने का भी रिवाज है। हाँ, मतलब छोटा बच्चा है ना, तो खिला रहे हैं, उसी को ना देख देख के ना मैं बना दी हूँ। ये जैसे जैसे ये मेरे पापा है, ये मेरे चाचा है, उसी को ना सब ना पूरा मैं दर्शा दी हूँ इसमें। अपने परिवार का अपने पूरे उके परिवार को ही दर्शा दी। ये मेरा भाई है छोटा, ये मेरी मम्मा है। उसी को देख देख के ना दर्शा दी हूँ मैं। वहाँ अच्छे से मनाते हैं ना यही त्योहार। कब से बना रही हैं आप ये? मैं ना 5वीं 6वीं में ना बना रही हूँ, फिर ना शादी हुआ तो छूट गया। हाँ, कौन छोड़वा दिया? आपके हस्बैंड छुड़वा दिए कि मैं है ससुराल? नहीं, मैंने वहाँ भी दुर्ग में भी ना जाती थी बनाने के लिए, फिर टाइम नहीं मिला ना, तो फिर रहने दो करके फिर घर में ही ना ऐसी बनाती थी मैं। यहाँ तक कैसे पहुँची? आज जनजाति गौरव दिवस है, बनाना है ऐसे चित्र। चित्रकला बनाना है करके तो रमा मौसी बताई ना, तो मुझे फट से ध्यान है यही चित्र बनाऊंगी करके। मैं कब से, जब और पहले से डिसाइड हो गया था ना, तब से यही वाला बनाऊंगी करके। जी सर, मोनालिका भगत, मैं जसपुर से आई हूँ और मैं अपना पेंटिंग के द्वारा ये दर्शाना चाहती हूँ कि ये जो बिरसा मुंडा जी थे, वह जब अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई करने के लिए जब लोगों से बात कर रहे थे ना, तो वो उस लड़ाई को इन्होंने उलगुराम नाम से उसे जाना जाता है। तो ये उस समय पे इन लोगों को ये बता रहे थे कि कैसे क्या करना चाहिए, इन सब चीज़ों को इनको समझा रहे थे। और फिर इधर आधा मैं बनाई नहीं हूँ, वहाँ पे मैं आदिवासी समाज को दर्शाऊंगी। सोमनाथ कंवर। कहाँ से आए हो? मैं खैरागढ़ से आया हूँ, लेकिन धमतरी का रहने वाला हूँ। हाँ, इस चित्र के माध्यम से क्या संदेश देना चाह रहे हैं? इससे मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये जो है ना बच्चा, उसको शुरुआत से ही मतलब उसको एक वो देना चाहिए, मतलब कि वैसे इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए घर में कि वो आदिवासी है, वैसे उसको फील आना चाहिए। जैसे कि मैं भी एक आदिवासी हूँ, लेकिन मैं वैसे कभी उस माहौल में ढला ही नहीं हूँ, तो मेरे को उतना उसके बारे में नॉलेज ही नहीं है। तो मैं उसी को मैं बनाना चाह रहा हूँ कि बाकी बच्चों को ऐसे ना हो, ताकि उसको पता चले कि वो आदिवासी है। कुल मिलाकर के यही है, जो आदिवासी हैं उनकी उसी संस्कृति, उसी हाव भाव, वही शरीर में जो रहता है, जो अपने अंग का सौंदर्यकरण है, उस करके रखना चाहिए। हाँ, मतलब एकदम वैसे नहीं अभी, क्योंकि डेवलपमेंट का वो है अभी। तो ऐसा है कि अगर हम लोग उसको भी दोनों टाइप से ट्रीट करना चाहिए, दोनों टाइप से, मतलब वो आदिवासी अपनी परंपरा वेशभूषा के अनुसार ही रहना चाहिए, ऐसा। हाँ, अपने वेशभूषा के अनुसार ही रहना चाहिए। हाँ, जैसे कुछ फंक्शन होता है तो उसमें वैसे टाइप से पहनावा वेशभूषा वैसे होना चाहिए। तो क्या है, वैसे में ना बच्चा उसको देखेंगे तो उसको फिर ना अपने ऊपर अडॉप्ट करेंगे उस चीज़ को। तो निश्चित तौर पे ये युवा है और घर की जो तंज वो तो निश्चित तौर पे सहना भी पड़ता है। और इसके अलावा अगर सरकार जो है ग्रामीण अंचलों में भी आर्ट गैलरी के तौर पे एक छोटा सा स्कूल के तौर पे या फिर प्रशिक्षण देने के तौर पे अगर खोल दिए जाते हैं, निश्चित तौर पे वहाँ भी आर्ट की जो कलात्मक रूप से है या उकेरने की जो प्रवृत्ति है, निश्चित तौर पे दिखाई पड़ेगी और बेहतर भविष्य गढ़ने में कामयाबी भी हासिल होगी। कैमरा पर्सन के साथ अखिलेश तिवारी, ANB न्यूज़, रायपुर, छत्तीसगढ़।